हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है लेक्चर नंबर 16 और आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12th प्लस जी और आज का लेसन है एक्सरसाइज बेस्ड ऑन बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, ज़रा सुन लीजिए क्या एक्सरसाइज है, उसमें हमें क्या फाइंड करना है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगर हमने बर्नर थ्योरी को अच्छे से समझ लिया है तो उसके बाद हमें मोलर कंडक्टिविटी हम किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कैसे निकालेंगे कंपैरेटिवली। तो इस क्वेश्चन को मैं आज आपको बेहद सिंपल ट्रिकी स्टाइल में सिखाने वाला हूं। तो देखिएगा, ये 4 आपके नंबर दिए हैं, 4 आपके ऑप्शन नहीं है। ये इन 4 कंपाउंड से आपको बताना है कि इनमें सबसे ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी किसकी है। ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत आता है और 12th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मोलर कंडक्टिविटी के लिए आपको मैं एक बेस्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ट्रिक अभी नहीं बताऊंगा, पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताता हूँ। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को जिसमें कि मोलर कंडक्टिविटी निकालना पड़े, उसको पहले हम उसका आयोनाइजेशन कर लेते हैं। और ये आयोनाइजेशन करना मैंने पिछले वीडियोज में आपको सिखाया है। आज फिर से देखिए, ये देखिए पहला क्वेश्चन है के, यहां से मैं ले रहा हूं दोबारा से इसको, के लार्ज ब्रैकेट CO NH3 का होल ट्वाइस, फिर ब्रैकेट NO2 होल 4, ब्रैकेट क्लोज है। इसका हम क्या करेंगे, इसको हम आयोनाइज करेंगे। तो आयोनाइज करने में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन अलग अलग हो जाते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर ये के लार्ज ब्रैकेट के बाहर है और पूरा का पूरा ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके अंदर कुछ भी है वो आयोनाइज नहीं होता, ये कंप्लीट एक आयन होगा। अब इस पर कितना चार्ज आएगा, पॉजिटिव कितना और निगेटिव कितना, तो ये ध्यान रखिए जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो मेटल दिए, जैसे सिंपल मेटल कहते हैं या पॉजिटिव काउंटर आयन बोलते हैं, उसका चार्ज हमें पता है तो दूसरे का चार्ज हमें मालूम हो जाता है। तो देखो हमने आयोनाइज किया तो ये हो जाएगा के पॉजिटिव प्लस, और ये पूरा एक आयन होगा लार्ज ब्रैकेट CO NH3 का होल ट्वाइस, फिर ब्रैकेट NO2 का होल 4, ब्रैकेट क्लोज, और इस पर यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज। तो देखिए ये आयोनाइजेशन पर बना के पॉजिटिव प्लस ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जितना चार्ज के पर होगा उतना ही चार्ज कंप्लीट कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर होगा। इस तरीके से हमारे पास अगर देखा जाए तो 2 चार्जेज हैं, के पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ये जो आप 2 आयन देख रहे हैं, ये नंबर ऑफ आयंस के आधार पर ही और टोटल नंबर ऑफ चार्ज के आधार पर हमें बता पाएंगे कि किसकी मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबका आयोनाइजेशन सबसे पहले कर लेना चाहिए। तो देखिए इसका आयोनाइजेशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे वाले पार्ट का भी हम आयोनाइजेशन करते हैं। देखिएगा, ये है हमारा दूसरा पेन ले लेते हैं। अब इसको देखिए, लार्ज ब्रैकेट CR, स्मॉल ब्रैकेट NH3 का होल थ्राइस, फिर स्मॉल ब्रैकेट NO2 इसका होल थ्राइस, ब्रैकेट क्लोज। ये पूरा का पूरा एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और इसका हम अगर आयोनाइजेशन करेंगे तो ये आयोनाइज नहीं होगा, क्योंकि इस पर ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसका आयोनाइजेशन नहीं होगा। ओके,
तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा। तीसरा देखिए नंबर 3 में क्या स्थिति है, थर्ड नंबर को समझिएगा। थर्ड नंबर में है लार्ज ब्रैकेट Cr NH3 का होल 5 NO2 ब्रैकेट क्लोज, लार्ज ब्रैकेट क्लोज, और इस पूरे का होल थ्राइस। उसके बाद फिर एक और ब्रैकेट है और इसमें है CO NO2 का होल 6 ब्रैकेट क्लोज और इस पूरे का होल ट्वाइस। हमें इसका आयोनाइजेशन करना है। तो ये अलग, ये पहला वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये दूसरा वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये पहला वाला पॉजिटिव होगा और ये दूसरा वाला निगेटिव होगा। तो इन दोनों के चार्ज को पता लगाने के लिए बहुत कठिनाई आपको होगी। इसके लिए आपको एक बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं जो वर्नर थ्योरी से ही हमें मिलती है कि अगर ये Cr है या फिर ये CO है, क्रोमियम और कोबाल्ट दोनों के लिए ये नियम है, अगर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा। ये फिक्स्ड नॉलेज है, इसे आपको याद रखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर 4 और 5 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा। तो ये तो पक्का होगा कि Cr पर 3 पॉजिटिव चार्ज आना है और CO पर भी 3 पॉजिटिव चार्ज आना है। तो यहाँ पर चार्ज क्या आएगा, इसके लिए सिंपल सा है, इस नंबर को आप चेंज कर दीजिए दोनों तरफ, तो दोनों के चार्ज आ जाएंगे और उसके बाद जब आप निकालेंगे तो Cr पर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखिएगा लार्ज ब्रैकेट Cr NH3 का होल 5 स्मॉल ब्रैकेट NO2 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो चार्ज आना है वो इसके बराबर आएगा, तो ये आएगा 2 पॉजिटिव और यहाँ पर ये 3 है वो यहाँ लिख जाएगा। ये टोटल जो इसके मॉलिक्यूल बनेंगे यानी इस 2 पॉजिटिव चार्ज के वो 3 मॉलिक्यूल होंगे। ऐसे ही प्लस लगाइए यहाँ पर और इसको निकालिए, ये है हमारा 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पहले लिख दीजिए लार्ज ब्रैकेट CO और NO2 का होल 6 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसके बराबर चार्ज होगा 3 पॉजिटिव, इस पर 2 पॉजिटिव और इस पर 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ Cr का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसके थ्रू तो ये +3 आएगा, ये इसकी ट्रिक है, यहाँ पर भी +3 आएगा। अगर ये नहीं आता है तो ये रॉन्ग माना जाएगा। तो ये हमारा चार्ज इस तरीके से निकाला जाए। अच्छे से समझते जाना चीज़ों को, क्योंकि ये स्टडी बहुत टिपिकल है, बड़े आसानी से आप अगर ध्यान देते हैं तो समझ में आती जाएगी। और इसके बाद में देखिए लास्ट वाले इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं। ये क्या लिखा है, mg के बाद ब्रैकेट लगाया इसने, लार्ज ब्रैकेट CO, उसके बाद NH3 ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट NO2 5 ब्रैकेट क्लोज। आयोनाइजेशन किया तो देखिए Mg अलग हो जाएगा। Mg पर आपको मालूम है 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस लार्ज ब्रैकेट CO NH3 लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, और NO2 5, और यहाँ पर जितना चार्ज होगा यहाँ पर उतना नेगेटिव चार्ज होगा, ये 2 नेगेटिव होंगे। इस तरीके से हम पहले तो हम क्वेश्चन को आयोनाइज कर लेते हैं और उसके बाद में आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना बताता हूँ। तो आपको याद रखना है जो मेन चीज़ है, बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जी वाइट चौक से लिख देता हूँ, इसे अलग से चमकेगा। ये मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस प्लस टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और
निगेटिव आयन। ये इसकी बेस्ट ट्रिक है। इस ट्रिक से आप बता पाएंगे किसकी मोलर कंडक्टिविटी, इन चारों में किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा है, या इनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए तो आप लिख पाएंगे। जैसे इसने पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम वाला पहला और सबसे ज़्यादा वाला बाद में लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको ये ध्यान रखना है, ये भी पेपर में ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग की जगह आप डिक्रीजिंग लिखा है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस प्लस टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। आयंस भी देखना है और चार्ज भी देखना है। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कैसे पता लगाएंगे? देखिए इसमें एक आयन है के पॉजिटिव और दूसरा आयन है कंप्लीट एक कॉम्प्लेक्स। तो आयन कितने हुए? इजिकल टू 2 आयन प्लस, और क्या है, चार्ज कितना है? +1 है। चाहे +1 मान लो चाहे -1 मान लो, तो चार्ज हो गया +1। ठीक है, अब इधर आइए, इसमें कोई भी आयंस नहीं है तो नो आयन, इसमें नहीं है कोई भी आयन, इसमें नहीं है। इसमें देखिए कितने आयंस हैं, ये देखिए ये है, ये 3 आयंस तो ये वाले हैं 2 पॉजिटिव के, और 2 आयंस ये हैं 3 पॉजिटिव के। तो कितने आयंस हुए? 5 आयंस प्लस चार्ज कितना हुआ? चार्ज भी देख लीजिए, 3 2 जा 6 पॉजिटिव आ रहा है, 6 पॉजिटिव और 6 निगेटिव, कोई भी एक ले लीजिए चाहे पॉजिटिव या निगेटिव। तो 5 आयंस हैं, 6 पॉजिटिव चार्ज है। नीचे वाले में देखिए यहाँ पर Mg2 पॉजिटिव एक आयन है और ये टोटल एक आयन है। तो टोटल आयन कितने हुए? 2 आयन प्लस चार्ज कितना हुआ? 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज या 2 नेगेटिव चार्ज, कोई भी एक लेना है आपको। तो देखना है अपन को, सबसे पहले आयंस को देख लो। जब आयंस बराबर हो तो फिर हमें चार्ज भी देखना होगा, जिसका चार्ज ज़्यादा होगा और उसकी भी हमारा मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो देखिए सबसे ज़्यादा आयंस कितने हैं? सबसे ज़्यादा, इनके नंबर डाल लो। ये फर्स्ट नंबर का, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है और ये 4 नंबर है। देखते हैं सबसे ज़्यादा किस पे चार्ज है और सबसे ज़्यादा आयंस किस में है। तो देखिए 5 आयंस हैं इसके अंदर, 2 आयंस हैं इसके अंदर, यहाँ पर 1 आयंस हैं, यहाँ भी 2 आयंस हैं, यहाँ भी 2 आयंस हैं, लेकिन चार्ज यहाँ पर 2 है, यहाँ पर चार्ज 1 है। जब आयंस बराबर हैं तो हम चार्ज को फिर प्रायोरिटी दे देंगे। तो देखिए सबसे ज़्यादा चार्ज 3 का है, तो इसके आंसर हम निकालेंगे यहाँ पर। देखिए कहाँ लिखूँ? यहाँ आंसर लिख देता हूँ, देख लीजिए आंसर यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये 3 नंबर सबसे बाद में आएगा और यहाँ पर मैं इस निशान को लगाऊंगा ग्रेटर। सबसे ज़्यादा आयंस 5 इसके हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा 3 नंबर की होगी, चार्ज भी ज़्यादा और आयंस भी ज़्यादा। 3 के बाद अब इससे कम किसका होगा? जिसमें कम आयन हो। तो देखिए यहाँ पर ये 2 आयंस हैं और यहाँ भी 2 आयंस है, तो दोनों में से किसको लेंगे? क्योंकि यहाँ पर चार्ज 1 है और यहाँ पर चार्ज 2 है, तो इससे ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी 4 की होगी। तो 3 से कम किसकी हुई? 4 की। 4 से कम किसकी होगी? जिसमें 2 से कम आयन किसमें है? उसमें ही 2 से कम आयन 2 ही है, लेकिन चार्ज 1 है, तो इसको लिखेंगे हम 1 नंबर। और सबसे कम मोलर कंडक्टिविटी इसकी होगी, इसमें कोई आयन नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे नंबर 2। तो देखिए 2 इज लेस देन 1 इज लेस देन
4 इज लेस देन 3, यानी मोलर कंडक्टिविटी का हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे ज़्यादा 3 नंबर की यानी इस वाले कंपाउंड की मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। इन टाइप के क्वेश्चन को आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। बात समझ में आई? एक बार फिर रिवाइज कर दूं कि मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए सबसे पहले आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड को पहले आयोनाइजेशन कर लीजिए। आयोनाइजेशन करने के बाद जितने आयंस बनेंगे और उन पर जो चार्ज होगा, तो जिसमें आयंस की संख्या ज़्यादा हो, ज़्यादा चार्ज हो, उसकी मोलर कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप इसी प्रोसेस से निकाल सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा, मैं हाल के हाल आपको उसका जवाब दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।